भगवान के चरणों में भक्ति चाहिए, चाहे मोक्ष चाहिए, भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण पान करें। ये भक्ति वो परम पावन तत्व है, ये वो मणि है, हृदय में आते ही हृदय प्रकाशित हो जाता है, जगमगा जाता है भगवान के मंगलमय स्वरूप से, भगवान के मंगलमय करुणा से। भक्ति प्राप्त करने वाले के मन में संसार के कोई वस्तु पदार्थ पाने की इच्छा नहीं होती। यत् प्राप्त न किंचित वांछति, कुछ नहीं चाहता, केवल भगवान का दर्शन, भगवान का स्मरण चाहता है। न सोचती, उसके जीवन में द्वेष नहीं, शोक नहीं होता, द्वेष नहीं होता, संसार के वस्तु पदार्थ को पाने के लिए प्रयास नहीं करता, भोगों में आसक्त नहीं होता है। नहीं मैं वो भगवान की मंगलमय भक्ति, कहा जिसके जीवन में भगवान की भक्ति होती है, ऐसे भक्त का दर्शन करने से समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। यदि आपने एक भक्त का दर्शन कर लिया, सारे तीर्थ यात्रा करने का फल आपको मिल जाता है यदि आपने भगवान के किसी भक्त का दर्शन कर लिया। गंगा गया ने मिस पुष्कराणि, काशी प्रयाग कुरुजांगलानि, तिष्ठन्ति देहे कृतभक्ति पूर्वम, गोविंद भक्तिं वहतां नराणां, गोविंद भक्तिं वहतां नराणां। जिसके शरीर में भगवान कृष्ण की भक्ति रहती है, राम की भक्ति रहती है, भगवान शंकर की भक्ति रहती है, जगदम्बा पराम्बा की भक्ति रहती है, तो गंगा गया ने मिस पुष्कराणि, सारे तीर्थ, काशी प्रयाग कुरुजांगलानि, अभी सब संगम में स्नान करने के लिए करोड़ों श्रद्धालु गए, और एक भक्त का दर्शन कर लिया, संत का दर्शन कर लिया, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का आपने दर्शन कर लिया, तो तीर्थराज प्रयाग के दर्शन का फल प्राप्त हो गया, काशी इत्यादि तीर्थ के सेवन का ही फल आपको प्राप्त हो गया। क्योंकि भक्त के शरीर में सारे तीर्थ रहते हैं, माँ गंगा रहती है, माँ जमुना रहती है, माँ सरस्वती रहती हैं, काशी धाम उनके शरीर में रहता है, तीर्थराज प्रयाग उनके शरीर में रहता है, अयोध्या भक्त के शरीर में रहता है, वृंदावन भक्त के शरीर में रहता है। तिष्ठन्ति देहे कृत भक्ति पूर्वम, ये सारे तीर्थ, गंगा जमुना इत्यादि नदियां जो भगवान के भक्त होते हैं उनके शरीर में वास करने लग जाते हैं। इसलिए भक्त का दर्शन कर लिया, सारे तीर्थों का दर्शन का, सेवन का पुण्य मिल गया, सारी पवित्र नदियों में स्नान का फल मिल गया। पद्म पुराण में भगवान शिव जी स्वयं माता पार्वती से बात कह रहे हैं। तो भक्त के दर्शन से आपने तुलसीदास का दर्शन कर लिया, अपने सारे तीर्थ के सेवन का फल मिल गया। सूरदास का दर्शन कर लिया, सारे तीर्थ के सेवन का फल मिल गया। महात्मा दधीची का दर्शन कर लिया, सारे तीर्थ का सेवन का फल मिल गया। शंकराचार्य भगवान का आपने दर्शन कर लिया, तीर्थ पवित्र नदियों के स्नान का फल मिल गया। जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, उनके शरीर में तीर्थ इत्यादि सब वास करते हैं। ऐसी जो परम भक्ति है जो भगवान की कथा से मिलती है, भाव से खोजने पर मिलती है, संत के कृपा से मिलती है, सत्संग के द्वारा मिलती है। और एक गुपुत मत सबई कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावहि मोय। कृष्ण की भक्ति चाहिए, राम की भक्ति चाहिए, भगवान शिव का भजन करना चाहिए। शिव के भजन करने से ये भक्ति प्राप्त होती है। पर ये जो भक्ति है, ये भक्ति जीवन में प्राप्त हो तो भी सावधानी, शास्त्र की आज्ञा का पालन करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्या कहे? शास्त्र रक्षणम,
कहे हमारे जीवन में भगवान की भक्ति है कह के शास्त्र के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, शास्त्र की रक्षा करना तब भी आवश्यक है। अन्यथा कहे पातित्या संकया, हम तो भक्त हैं कह के, हम तो ज्ञानी हैं कह के यदि शास्त्र के वचन को नहीं मानेंगे, वेद शास्त्र के विधान का पालन नहीं करेंगे, तो शास्त्र वचन का पालन न करने के कारण पातित्या संकया उसका पतन हो सकता है। तो शास्त्र की आज्ञा का पालन सबको करना पड़ता है और करना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ता है और करना चाहिए, शास्त्र का रक्षा करना चाहिए। और क्या ध्यान दें, जो भगवान के भक्त हैं, स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम। आप भगवान के भक्त हैं तो मंगल में भगवान का चरित्र सुनिए, मंगल में भगवान की कथा सुनिए, नायक नायिका का चरित्र मत सुनिए, धन की चर्चा मत सुनिए, अपने दुश्मन की चर्चा मत सुनिए, मंगलमय भगवान की चर्चा सुनिए। आइए, बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे शंकराचार्य भगवान जी के सुंदर ब्रह्मचारी गण आ गए हैं और आज महाराज जी की आज्ञा से इन लोगों का प्रथम प्रवचन यहाँ से प्रारंभ होगा। आइए हम आप सब ब्रह्मचारी की ओर चलते हैं, नए संत हैं, ब्रह्मचारी हैं, इनके श्रीमुख से प्रवचन सुनेंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, हर हर महादेव। तुमसे देना